हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों को जिस बातों पे चर्चा करनी है उस देखिए, पहली चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कब आपको किस वीडियो की ज़रूरत है या कब चीज़ों की ज़रूरत है, तभी मैं बार बार रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको, क्योंकि चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है उस परिवर्तन के हिसाब से आपको चीज़ें मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके सामने बात रखी जाए। तो आपको वीडियो टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, अभी तक 80 लोग जुड़े हैं, पहली बात तो उनको बहुत सारा धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा, उन 80 लोगों से मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो एक अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, और ये 80 लोगों के लिए नहीं, बाकी जितने लोग हैं देख रहे हैं उनके लिए भी। देखिए, आप क्या करते हैं, आप मनोरंजन वाली कॉमेडी वाली वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैं उससे क्या होता है, उससे आपका टाइम पास होता है, आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो वीडियो देता हूँ, वो चीज़ें देता हूँ जिससे आपकी लाइफ बनने लायक हो या आपका फ्यूचर बनेगा। तो आपका सब्सक्राइब करना या अच्छी चीज़ों को जानना आपका हक है, अधिकार है, और मेरा अधिकार हक ये है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा आपसे कि आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मनोरंजन आप करने के लिए नहीं आया, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वो अच्छी चीज़ें पहुँचा रहा हूँ जिससे आपका लाइफ बन सकता है। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और अच्छी चीज़ें लोगों के बीच पहुँचनी चाहिए। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि बाकी जितने लोग हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आइए चलिए बात करते हैं। देखिए, हम सभी लोग CITS कर रहे हैं, ठीक है। अब CITS के आगे क्या है? CITS तो हो रहा है, इसके आगे क्या? ठीक है, क्लासेस चल रही हैं, 8.5 घंटे हम लोग बिता भी रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या करना है? तो इसके आगे बहुत कुछ करने को है। पहली चीज़ तो आप क्या करिएगा, क्रोम पे चले जाइएगा और वहाँ सेवायोजन.ac.in डालिएगा, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर मिलेगा, ठीक है। सामने देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको देखेंगे तो जॉब सीकर करके दिया हुआ है, उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अगला फेस देखने को क्या मिलेगा, इस तरह का कुछ फेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में ज़रा जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपके आप सामने रखी जा रही हैं, उसको देख लीजिए। देखिए, आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपसे फर्स्ट नेम आपका पूछा जाएगा, मिडिल नेम पूछा जाएगा, लास्ट नेम पूछा जाएगा, आधार नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, जेंडर पूछा जाएगा, फीमेल मेल, जो भी जेंडर है वो पूछा जाएगा, यूजर आईडी बनाइएगा, पासवर्ड लिखिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ेंगे। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना होगा, आधार वेरीफाई, आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। यानी इसका मतलब समझिएगा, जो भी आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर होगा, उसी नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। और उस OTP को क्या करेंगे, भरेंगे, और जैसे ही भरेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको जॉब सीकर जो भी आपने किया है, फिर वहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे जो आपने बनाया है, उसको बनाकर फिर जब आप इसमें डिटेल भरेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉगिन करने का मौका मिलेगा। और लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का क्या होगा, आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो जो चीज़ें ये कह रहा है उसको भरते जाइए। जैसे इसमें दिया क्या है आपके लिए, जैसे इसमें दिया हुआ कि वरीता, ठीक है, यानी आपका जो भी नाम वाम है सब डाला गया है। हिंदी में अपना नाम वाम डालिए, फिर वैवाहिक स्थिति क्या है वो डालना है, फिर माता का नाम डालना है, वैवाहिक स्थिति हो गई तो पति का नाम डालना होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें करनी है, ठीक है। ये हो गया, ये सारा चीज़ भर लेंगे आप। उसके बाद भरने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, शैक्षिक जो भी हैं चीज़ें हैं, जैसे कि आपने क्षैतिज आरक्षण श्रेणी जैसे वो पूर्व भूतपूर्व सैनिक है, तो ये सब तो है नहीं, तो इनको छोड़कर कार्यालय, जनपद, जो भी आपका जनपद है वहाँ का जो कार्यालय है वो डालना है, ठीक है। आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ अमरोहा, बदायूं, वाराणसी, इसी तरह से देगा।
ठीक है, सुल्तानपुर, जौनपुर, जो भी हो आप डालेंगे। फिर समस्या कार्यालय डाल दीजिएगा। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आवासीय पता, जो आपका पता है, जो संपर्क करने का जो माध्यम है, उसमें आपका अपना घर का पता, ठीक है, स्थायी पता, वो सारा आप डाल दीजिए। उसको सबमिट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, शारीरिक स्थिति, वही वजन आपका क्या है, लंबाई कितनी है, ब्लड ग्रुप क्या है। अगर ब्लड ग्रुप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, चलेगा। दृष्टि कैसी है, चश्मा लगाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको भाषा, आपको शैक्षिक जो भी रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंटर, हाई स्कूल, जो भी हैं, आप उसको पूरा चयनित करके भरिए उसको अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको शैक्षिक योग्यता जब आपकी हो जाएगी, देख लीजिए सारा दिया हुआ है ना, जैसे एमफिल, ठीक है, स्नातक, ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी आपकी, चयनित हो जाएंगे आप, ये सब सारी चीज़ें करने के बाद तो आपको देख लीजिए यहाँ पर भी सारा चीज़, मतलब आपको वहाँ पर डिटेल खुलकर मिलेगा, आपको सब भरना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। फिर परिचित भाषा, किस भाषा का ज्ञान है आपको, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, जो भी बंगाली, जो भी आपको आता है वो आप करिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, कौशल, अगर कोई कौशल आपके पास है तो वो भी भरिए, स्किल जो भी है आपके पास वो भरिए। फिर कार्य का अनुभव, जो भी आपके पास कार्य का अनुभव है उसको लगाइए, इस तरह से कार्य अनुभव खुलेगा, ठीक है, इस तरह से कार्य अनुभव आपको खुलकर मिलेगा, जो आपको भरना है। आप इतना कुछ करने के बाद जब आप ये कर लेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नौकरी कौन सी, प्राइवेट, सरकारी, आप सब में टिक कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी मिले सब में टिक करिए कि हमें सेमी गवर्नमेंट, आउटसोर्सिंग, सरकारी, प्राइवेट, जो भी है सब में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपना चेक करेंगे कि आपने जो जो भरा है वो सही है कि नहीं, जो भी सूचनाएं दी हैं वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कर लेंगे आप। जब आप चीज़ें को कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उसमें आप ये चीज़ें किए रहेंगे, ये चीज़ें जाने रहेंगे, तो आगे जब CITS आपका कंप्लीट होगा तो उसको उसमें ऐड कर दीजिएगा। और जब ऐड कर देंगे तो आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती CITS के थ्रू आएंगी तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें जॉब को ले सकते हैं, आउटसोर्सिंग है तो कम से कम पहले ये करके रखिए, या अभी नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही CITS कंप्लीट होने वाला रहेगा उस समय कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैंने कहा था मैं काम की बात बताऊँगा, अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, जो चीज़ें मैं बताने चल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, हम कोई भी चीज़ करने चलते हैं तो हमको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो आपको पॉजिटिव बोलता है कि भाई करो, अच्छी बात है, लाइफ बन जाएगी या कुछ मिल जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। हम पॉजिटिव पर ध्यान न देके हमारा दिमाग नकारात्मक नकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप सुने भी होंगे। एक पिता था, एक पुत्र था, ठीक है। इन्होंने व्यापार, मतलब कहते हैं जहाँ पर पशु बिकते थे वहाँ से उन्होंने एक गधा खरीदा, और दोनों गधा या खच्चर कह सकते हैं, खरीदा, और दोनों, ठीक है, एक ही खच्चर पर सवार होकर चलना शुरू किए। तो जब कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे देखो एक जानवर है, उसके ऊपर दो दो लोग बैठ के आ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। तो हुआ क्या कि बेटा उतर गया, पिता चलने लगा, बैठकर आगे चला। तो फिर बोला कि अरे देखो इतना एजेड है, बच्चा हो गया है, बच्चा जो है वो पैदल चल रहा है और बाप खच्चर पे बैठ के चल रहा है। तो पिता को लगा कि नहीं, ऐसा है कि बेटे को बैठाया जाए, तो बेटा बैठ गया, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ा तो फिर कुछ लोग मिले तो बोले कि शर्म नहीं आ रही है इसको, इसका पिता जो है, इसका जो बाप है वो पैदल चल रहा है और ये खच्चर पे बैठ के चल रहा है। तो उन लोगों को ये समझ में आया फिर आगे चलकर कि दुनिया में आप अगर सही कर रहे हैं तो भी लोग आपको बोलेंगे, और गलत कर रहे हैं तो भी तो बोलना ही है। इस वजह से लोगों को नज़रअंदाज करके हम अपने काम पर ध्यान दें, हम अपनी मेहनत पर ध्यान दें। आप कुछ भी करने चलेंगे, लोग आपको उसमें सलाह देने आ जाएंगे, लेकिन सलाह पॉजिटिव नहीं देंगे, हमेशा निगेटिव देंगे, ठीक है। कुछ ही लोग होंगे जो पॉजिटिव आपको बोलेंगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और एक एग्ज़ाम में फेल होंगे, दो एग्ज़ाम में फेल होंगे, तीन एग्ज़ाम में फेल होंगे, लेकिन एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेहनत करिए, लाइफ बनाइए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, निगेटिव लोगों से बात ही मत करिए। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज करिए, ठीक है।
बस यही कहना चाहता हूँ और यही बार बार कहूँगा कि लोगों को कहिए बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इस जो कहानी है ये पूरी कहानी नहीं है, मैंने इस कहानी को सिर्फ इतना बताया। मेरा ये कहना था कि आप अपना नज़रिया बदलिए, ठीक है, नज़रिया बदलिए, क्योंकि लोग आपको हमेशा कहेंगे, ठीक है। आप हमेशा, मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, मैं अभी भी अपने अगल बगल में देखता हूँ और एनालाइज भी करता हूँ कि लोग नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए, मुझसे जुड़िए। मैं आपको हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जो भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में बात करूंगा। अब मैं आपको हफ्ते में 3 वीडियो कंफर्म दूंगा, नई नई वैकेंसी जो भी आएंगी उनके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।